वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एडीओ के एग्जाम के क्वेश्चन। इस सेट में हमारे द्वारा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस सेट से आपके एग्जाम में लगभग 3 से 5 क्वेश्चन तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के सासाराम में स्थित शेर शाह सूरी का मकबरा किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो वह शैली है इंडो इस्लामिक शैली। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मकबरा एक अष्टकोणीय संरचना है जो एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? तो वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 17। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। यह एक दंडनीय अपराध है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मसूड़ों से खून आना और घाव भरने में देरी होना किस विटामिन की कमी के लक्षण हैं? तो वह विटामिन है विटामिन सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है कि कमी से अस्कर्बिक रोग होता है। यह खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू और संतरा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 98वें ऑस्कर पुरस्कार 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? तो वह फीचर्स फिल्म का नाम है दोस्तों सेंटिमेंटल वैल्यू यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार को कुल कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? तो यह विभाजित किया गया है कुल 9 प्रमंडल में। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन? पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये 9 प्रमंडल हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो वह हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पंजाब के अमृतसर में वैसाखी के दिन जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है? तो वह विटामिन का नाम है विटामिन के। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है जो रक्त को जमाने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से होने वाले चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसकी आयु होती है 62 वर्ष। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यह सीमा 65 वर्ष है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह ग्रह का नाम है बृहस्पति। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। इसके पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रहों में से एक गनीमेड है जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों यह बिहार का लिंगानुपात है 918 हजार लड़कियों में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार का
औसत लिंगानुपात जो है 918 महिलाओं प्रति 1000 पुरुषों में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021 है, 1021 है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागकर नेपाल के जंगलों में आजाद दस्ता का गठन किया था? तो यह किया गया था हजारीबाग जेल से भागकर ये किए थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, दीपावली की रात 1942 में जेपी अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भाग निकले थे और भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत की बात की जा रही है, तो यह पाया जाता है समताप मंडल में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोखकर पृथ्वी की रक्षा करता है। हमारा अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो वह देश का नाम है दोस्तों फ्रांस। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 2026 में G7 देशों का 52वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित होना प्रस्तावित है। 2024 में यह इटली और 2025 में कनाडा में प्रस्तावित हुआ था। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी? यह वाटसन और क्रिक के द्वारा खोजा गया था, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना को समझाया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये 200 लगा लीजिए। इस प्रश्न का हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यह जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो उस शहर का नाम है दोस्तों भागलपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर अपने तसर रेशम के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम जो होता है वह स्टील यानी ठोस में होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ठोस में सबसे तेज, फिर तरल में, और गैस में सबसे धीमी चलती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो वह संविधान संशोधन है 74वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसके द्वारा संविधान में 9 का ए और 12B अनुसूची जोड़ी गई, जो शहरी स्थानीय निकायों में से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2026 का फुटबॉल विश्व कप पहली बार 3 देशों के में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा और इसमें 48 टीमें हिस्सा लेगी, ये भी आपको याद रखना है। और यह इस साल का टॉप क्वेश्चन में से एक रहेगा, इसलिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी ने 1946 से 1961 तक बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम को
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है? तो वह नियम है दोस्तों नियम तृतीय नियम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए रॉकेट का उड़ना, यह प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों यह होता है अनुच्छेद 148 के तहत। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, CAG भारत सरकार के खातों का ऑडिट करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसे लोक वित्त संरक्षक कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों बिहार की कुल साक्षरता दर जो है यह है 61.8%। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है। पुरुष साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% है। इस तरह औसत में 61.8% है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों यह शुरू हुई थी 1789 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा इसी क्रांति की देन है। यह लुईस 14वां के शासनकाल में के दौरान शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो इसका रासायनिक प्रतीक होता है Au। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोने का लैटिन नाम औरम है, इसीलिए इसका प्रतीक Au है। Ag चांदी का है और Fe लोहे का है और Pb जो है शीशे का प्रतीक होता है। ये सभी आपके प्रतीक आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है और इस सेट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आपके एग्जाम में लगभग 3 से 5 मार्क्स तक इसी सेट से पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।